तो कैसे हो मेरे भाइयों। अपन ने 20,000 या तो जस्ट कर ही लिए हैं या होने वाले हैं। तो मुझे कमेंट में बता देना जैसे तुम्हें दिख जाए कि आशीष भाई 20,000 हो गए। तो बहुत कंसिस्टेंसी से तुम्हारे फीडबैक्स ले लेके इस चैनल को यहाँ तक पहुँचाया है। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि यहाँ से आगे भी अपन को लेके जाना है। तो आज आज क्या डिस्कशन करने वाले हैं, आज क्या नया होने वाला है। तो 2025 में बहुत सारे लॉन्चेस हुए हैं, राइट। एंड कुछ तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं, एक जनरलाइज टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, एंड कुछ तुम्हारे लिए शायद उतने सूटेड नहीं है, बहुत स्पेसिफिक फ्रेग्रेंसेज हैं। तो आज का डिस्कशन सिंपल ये है, जहाँ पे मैं लताफ़ा एटलस को भी लूँगा, जेपीजी ले मेले एलिक्सर को भी लूँगा। विल बी डिस्कसिंग दोस टॉप 10 फ्रेग्रेंसेज दैट वेदर यू शुड बाय इट कंप्लीटली, लाइक ब्लाइंड बाय कर लो तुम उसे, आइदर यू स्किप इट एंटायरली, बिल्कुल भी मत खरीदना क्योंकि तुम्हारा भाई ये चीज़ बोल रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखो, आई डू नॉट केयर अबाउट वॉट इज़ गोइंग ऑन इन द यूरोपियन मार्केट, राइट। उन वहाँ पे कम्युनिटी में या यूट्यूब चैनल्स में क्या बात हो रही है, मुझे ये देखना है कि देसी ढंग से तुम्हें वो फ्रेग्रेंस सूट करती है या नहीं, एंड वेदर दैट इज कॉम्प्लीमेंट गेटर और नॉट। जैसे आज अपन सबसे पहली फ्रेग्रेंस जो डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाली है रसासी हवस ट्रॉपिकल। और मुझे अभी अभी पता चला है, तो मैं तुम्हें भी बता देता हूँ कि रसासी हवस का एक वाइपर भी आने वाला है। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि लेदरी फ्रेग्रेंसेस वगैरह कुछ है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च। तो अभी रसासी हवस ट्रॉपिकल को क्या खरीदना वर्थवाइल है, तो मैं बोलूँगा एंटायरली स्किप इट। लाइक इफ़ यू डू नॉट हैव मोर देन 500 फ्रेग्रेंसेस, तो तुम्हारे पास रसासी हवस ट्रॉपिकल का होने का कोई लॉजिक नहीं है अगर तुम भारत में रहते हो। तो अगर तुम अब्रॉड में हो या फिर मुंबई की तुम बिल्कुल गेटेड सोसाइटी में हो जहाँ तुम्हारा 10-15 करोड़ का बंगला वगैरह है या फिर फ्लैट वगैरह है, या फिर तुम साउथ दिल्ली से बिलोंग करते हो एंड तुम उसी मोहल्ले में घूमते हो, देन इट मेक सेंस, राइट। करोड़पति फैमिली से हो एंड देन वाई यू विल बाय रसासी हवस ट्रॉपिकल फॉर दैट सेक। तो हो क्या रहा है यहाँ पे ना, जो जो एक टीम अप होना चाहिए ना, कि तुम्हारा बैकग्राउंड और फ्रेग्रेंस वो बन नहीं पा रहा है इंडिया के अंदर। तो रसासी हवस ट्रॉपिकल फ्रॉम माय साइड इट्स अ नो। इट कैन बी अ कंप्लीटली पर्सनल चॉइस कि तुम उसको खरीदो, यूज़ करो, तुम्हें बहुत मजा आए। लेकिन मैं इन जनरल बता रहा हूँ, जो मेरे भाई अभी अभी फ्रेग्रेंस गेम में आए हैं, पहली दूसरी बार, 10वीं 100वीं बार, 100th टाइम दे आर बाइंग फ्रेग्रेंसेज एंड एवरीथिंग, तो उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता। फ्रेंकली स्पीकिंग, जब मैंने अपनी 100th फ्रेग्रेंस भी बाई की थी ना, 100वीं फ्रेग्रेंस, मैं आज जब पीछे मुड़ के देखता हूं, मैं तब भी अपने आप को नूब ही मानता था। रीजन बीइंग क्योंकि आई वॉज नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, एंड मैं वो इम्पल्स बाइंग में जा चुका था जहां आई वॉज बाइंग एनी थिंग, क्योंकि मेरे को मेरा कलेक्शन बड़ा करना था। एंड आज जब मैं इस पोजीशन पे बैठा हुआ हूं जहां तुम्हारी कृपा से मेरे पास एक चैनल है एंड बहुत थॉटफुल तरीके से मुझे फ्रेग्रेंसेस लेनी पड़ती हैं, देन आई अंडरस्टैंड कि ब्लाइंड बाय कितना खतरनाक हो सकता है या फिर इम्पल्स बाइंग कितनी खतरनाक हो सकती है। तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि रसासी हवस ट्रॉपिकल शुड नॉट बी इन योर लिस्ट नो मैटर वॉट। तो नंबर 1 तो अपन ने रसासी हवस को, ट्रॉपिकल को हटा दिया। नाउ दो और बचते हैं, एक बचता है रसासी हवस का आइस और एक बचता है रसासी हवस ओजी। ओजी में वाकई में प्रॉब्लम्स हैं। रसासी हवस ओजी इज नॉट प्रोजेक्टिंग, एंड अभी जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट चल रहा है उसमें तो तुम भूल ही जाओ। इसको मैं कंपेयर करता हूं, रसासी हवस ओजी एक तरफ, डियोर सवाज ओदे परफा एक तरफ। ये दोनों की अगर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बताऊं ना, डीएनए और सेंट प्रोफाइल एक तरह से नहीं है, बट डियोर सवाज ओदे परफा इट डजन प्रोजेक्ट एट ऑल। और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में तो तुम स्किन सेंट भी नहीं सूंघ सकते, ऐसी हालत है। इवन आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ स्प्रेइंग, डियोर सवाज ओदे परफा की ये हालत होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी हियर एंड देयर में, हो सकता है पुराने बैचेस अच्छा परफॉर्म करते हो, लेकिन मैं लेटेस्ट बैचेस की बात करूं, डियोर सवाज ओदे परफा डजन परफॉर्म। सेम रसासी हवस ओजी, कंपैरिजन नहीं है बट मैं कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा हूं जो डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस भी है। डियोर सवाज परफा भी उतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं करता, बट इट्स अ गुड सेंट प्रोफाइल, एंड फिर भी औदे परफा से तो थोड़ा ठीक प्रोजेक्ट करता है। एंड डियोर सवाज ईडीटी सबसे बेस्ट है। अब ऐसी अगर रसासी हवस की लाइनअप में मैं ले आऊं, तो रसासी हवस फायर एक तुम्हारे पास होना चाहिए और रसासी हवस आइस एक होना चाहिए। रसासी हवस एलेक्सियर कैन बी कॉन्फ्लिक्टिंग, तुम्हें पसंद है तो ले लेना, नहीं पसंद तो मत लेना, बिकॉज रसासी हवस एलेक्सियर की जगह मैं हमेशा बोलूंगा लताफा किंगडम खरीदो, वो मुझे कंपैरेटिवली बेटर लगता है। तो रसासी हवस की एंटायर लाइन से दो फ्रेग्रेंसेस मैंने तुम्हें बता दिए। अगर तुम्हें शुगरी सिरपी पसंद आता है तो रसासी हवस फायर ले लेना। अगर तुम्हें मिंटी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, इन्विक्टस का डीएनए पसंद है, तो फिर तुम्हें रसासी हवस आइस लेना है। वो प्रोजेक्ट बहुत ब्यूटीफुली करता है, अच्छा चलता है। तो ये तो नंबर 1 होगी। आ जाते हैं नंबर 2 पे, जिसमें मैं बात करूंगा तुमसे, स्क्रीन पे आओ, लताफा एटलस की। अगर मैं अभी इसको करंट मार्केट रेट देख रहा हूं तो ये यहाँ पे 2,750 का दिखा रहा है।
परफ्यूम ज्ञान पे भी ये नियर अबाउट 2900 का है। महंगा हो गया क्या? 2500 मैंने लास्ट देखा था, मेरे ख्याल से ग्रे मार्केट सेलर्स के पास 2500 के आसपास ही है, हेयर एंड देयर उतना ही है। बिकॉज अगर मैं फ्राइडे चाम पे भी देख रहा हूँ, विच इज़ अ जेन्युइन एंड लेजिट वेबसाइट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा महंगा रहता है कंपैरेटिवली, 2990 का है लताफ़ा एटलस। अब इससे रिलेटेड एक स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें, लताफ़ा एटलस से रिलेटेड, अगर जिनको इंटरेस्ट है इसमें घुसने का। एंड ये सब एलिजिडली है, देर इज़ नो कन्फर्मेशन, देर इज़ नो श्योरिटी कि ये जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये 100% जेन्युइन है या नहीं है, लेकिन ये कहीं से सुनते हुए बात आई है। तो लताफ़ा एटलस के बारे में कहानी सुनो। हुआ ये कि लताफ़ा एटलस मार्केट में आया एक स्पेसिफिक डीएनए के साथ, नोट स्ट्रक्चर के साथ, एंड ये मार्केट में अच्छा खासा बिका, लोगों ने बहुत पसंद किया, मतलब ये मार्केट से आउट ऑफ स्टॉक हो गया। ऑल ऑफ अ सडन पता चलता है कि लताफ़ा एटलस का प्रोडक्शन बंद हो गया है। अब ये किसी को नहीं पता था कि लताफ़ा एटलस का प्रोडक्शन बंद क्यों हुआ। बाद में जब कहीं से कुछ उड़ती हुई खबर आई तो ये आई कि भैया इसके अंदर कोई एक ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहा है, ऐसे समझ लो तुम, इसके अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट यूज़ हो रहा है जो कि अब जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही थी उसने मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया है, और लताफ़ा एटलस में या लताफ़ा के पास वो स्पेसिफिक एलिमेंट या इंग्रेडिएंट नहीं है इस परफ्यूम को बनाने के लिए, इस फ्रेग्रेंस को बनाने के लिए। एंड दैट्स वाई दे एंडेड द प्रोडक्शन एंड दे अगेन वेंट बैक टू बोर्ड एंड R&D वगैरह उन्होंने किया, देखा कि अब इसको वापस कैसे लॉन्च किया जा सके, कैसे बनाया जा सके। तो उन्होंने अगेन उसको फिर, अब जैसे भी बनाया होगा, नोबडी नोज, ये बात है, उन्होंने वापस उस इंग्रेडिएंट को या उस एलिमेंट को तैयार किया। वो एलिमेंट उतना स्ट्रांग नहीं था, मतलब वैसा बनाने की कोशिश तो की, बना भी शायद, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो वैसी नहीं निकल के आई। एंड इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि अभी रीसेंट बैचेस वाला एटलस वैसा नहीं है पोटेंट जैसा 2023 एंड फॉर दैट से 2024 का भी था फर्स्ट हाफ तक। अब ये बात है, ये कोई नहीं जानता कि कितना सच है कितना नहीं है, तो आई डू नॉट नो। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ, स्पेकुलेशन है और वो स्पेकुलेशन मैंने भी आपसे डिस्कस कर ली। मेरे पास लेटेस्ट बैच नहीं है, मैं हमेशा लताफ़ा एटलस के OG बैचेस पे ही गया हूँ। दैट मीन्स मेरे पास अगर बैचेस हैं तो वो 23-24 के हैं। तो अगर लताफ़ा एटलस आज तुम्हारा खरीदने का मन है तो मैं कहूँगा मार्केट में अभी भी दोबारा वापस आया लताफ़ा एटलस, गिव इट अ टाइम, मे बी 2 महीने 3 महीने ऑब्जर्व करो, देखो, क्योंकि अब ये इन स्टॉक हो रहा है, आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, फिर इन स्टॉक हो रहा है, फिर आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अभी ऑब्जर्व करो कि मार्केट से फीडबैक क्या आ रहा है, और उसके बाद फिर प्लान करना लेने का। सी DNA इज़ वेरी गुड, एनी डे लताफ़ा एटलस DNA इज़ वेरी गुड। इट्स मोर अबाउट, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है कि आपको समझने के लिए इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, आप एकदम न्यू भी होकर इसको नहीं समझ पाओगे। एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम थिंग, मतलब मुझे भी ऐसे DNA समझने में 8-10 साल लग गए, तब जाके आज ये मेरे फेवरेट DNA में से एक है। मुझे कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद आती हैं। ज़र्जॉफ का अलेक्जेंड्रिया टू मेरे लिए लाइक ड्रीम फ्रेग्रेंस जैसा है, ऑल्दो मेरे पास है, बट तुम समझ रहे हो कि मेरे को वैसी कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद आती हैं। तो ऐसे ही लताफ़ा एटलस एक ऐसा नहीं है कि तुम खरीदोगे तुम्हें पसंद आ जाएगा एंड यू विल बी लाइक वाओ के आशीष भाई ने क्या बता दिया। ये स्लोली डेवलप होने वाली फ्रेग्रेंस है, मे बी इट विल टेक 3 मंथ 6 मंथ और मे बी अ ईयर और सो तुम्हारे ऊपर डेवलप होने में। तो सोच समझ के लेना इसको। अभी के बैचेस में इशू है, तुम लोग कमेंट में डिस्कस करके बताओ कैसा क्या है, एक दूसरे की हेल्प करो, अपने आप सबको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो जैसे मैंने हवस में बताया क्या स्किप बाय करना है, अभी मैं एटलस को बोलूंगा फॉर नाउ स्किप लताफ़ा एटलस। और एक बहुत बड़ी चीज़ अभी मुझे तुमसे डिस्कस भी करनी है, इसी कह रहा हूं। नेक्स्ट कम हिस्टोरिक सहारा, जो अफनान की तरफ से है। If you want me to suggest one fragrance for 2300 rupees that should be blind buy for you for the fall and winter season, it should be Historic Sahara by Afnan. ब्लाइंड बाय करके इसको ले लो। क्यों? आज नहीं तो 2 महीने बाद ये तुम्हारे पे डेवलप हो जाएगा। ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है, मतलब ये स्वीट वेनिला, जिस तरह का हल्का सा एक नटी वुडीनेस आता है इसके अंदर, वो स्मोकीनेस के साथ भाई वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब इट्स नॉट दैट इंसेंसी स्मोकी, एक स्मोकी वेनिला का जो है ना वो स्मोकी सा नोट है, जैसा हल्का सा बर्न्ड वेनिला वाला एक नोट आता है वैसा है, एंड इट फील्स वेरी गुड। मतलब तुमने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो मैंने बताया है कि किस तरह का ये DNA है। तो आज अगर बोलो तुम मुझसे कि भाई एक फ्रेग्रेंस बता दो, मेरे पास बजट है 2500 रुपीज़ का, आई जस्ट वॉन्ट वन फ्रेग्रेंस फॉर फॉल एंड विंटर, दैट शुड बी हिस्टोरिक सहारा बाय अफनान। एंड मैं अफनान एज अ ब्रांड मैं हार्टली थैंकफुल हूँ कि दे आर कंट्रोलिंग द प्राइजेस, बिकॉज अभी जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो बहुत बैशिंग होने वाली है। अफनान के प्राइजेस आर एक्चुअली रीजनेबल, क्योंकि बाकी जो प्राइजेस आ रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल फ्रेंच एवेन्यू के, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, दैट इज़ इनसेन, खरीदने का मतलब ही नहीं है। तो हिस्टोरिक सहारा बाय अफनान यू कैन बाय, बट अगर तुम्हारा बजट अगर बड़ा है तो फिर आई से सीधे हिस्टोरिक सहारा अफनान या तो वो लो,
या फिर सीधे जंप करो जेपीजी लेमेल एलिक्सियर पे या एलिक्सर पे। डू नॉट गो विथ लेमेले परफा जो अभी मिंत्रा की सेल में सब लोगों ने खरीदा फॉर 5,500 रुपीज। लेमेले परफा से बेटर डीएनए है लेमेल एलिक्सर का। अब आई नो इट्स अ पर्सनल चॉइस, आई नो, आई डेफिनेटली नो इट्स अ पर्सनल चॉइस, लेकिन मुझे ये मालूम है कि कम स्प्रे में लेमेल एलिक्सर ज़्यादा चलता है, प्रोजेक्शन इसका ज़्यादा स्ट्रांग लगता है, डेप्थ इस फ्रेग्रेंस की कंपैरेटिवली ज़्यादा है, एंड ओवरऑल अगर देखा जाए स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो ये ज़्यादा प्रीमियम लगता है कंपैरिजन टू लेमेले परफा का। ऐसा नहीं कि उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, मुझे वो ज़्यादा पसंद है लेमेले परफा, लेकिन रिचनेस की बात की जाए, वो जो हनी टबैको नोट आता है ना भाई, जो जिसके कारण मुझे नेक्सॉस तक पसंद है, जर्जॉफ का नेक्सॉस, वही हनी टबैको वाला डीएनए। लेमेले एलिक्सर ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए वो नीश फ्रेग्रेंसेस का एक एक डोर ओपन कर देगा। इट विल मेक यू अंडरस्टैंड कि नीश फ्रेग्रेंसेस क्या होती हैं, समझ रहे हो तुम। लेमेले परफा अपने आप में एक सेंट प्रोफाइल बहुत अच्छी है, बट एलिक्सर इट्स लाइक इट विल गिव यू समथिंग मोर अबव एंड बियॉन्ड जस्ट अ सिग्नेचर और सिग्नेचर प्रोफाइल और सेंट प्रोफाइल। उसके अलावा ये तुम्हें बहुत कुछ देके जाएगा, एंड दैट इज द रीजन मुझे लेमेल एलिक्सर ज़्यादा पसंद है इन कंपेरिजन टू लेमेल ले परफा। For how much you will get it? You will get it around 7,000 rupees, as low as 6,300 rupees for 125 ml। अगर तुम्हें ये प्राइस पे मिलता है, डू बाय दिस फॉर द फॉल एंड विंटर सीजन, ये तुम्हारे लिए एक फैंटास्टिक बाय बन सकता है। तो आज जब बाकी लोग लेमेल ले परफा ले रहे हैं, डू बाय लेमेल एलिक्सर। फिर आ जाते हैं एक और फ्रेग्रेंस पे, क्लब द न्यू इंटेंस मैन प्योर परफा। तुम लोगों ने मुझसे काफ़ी बार पूछा है क्या मैं क्लब द न्यू इंटेंस मैन प्योर परफा लूँ। क्लब द न्यू इंटेंस मैन EDT लूँ 200 ml वाला, 200 ml वन, और मैं लिमिटेड एडिशन वाला लूँ दैट कॉस्ट 5,000 रुपीज़। क्लब द न्यू लिमिटेड एडिशन आता है। अब बोथ कॉपी क्रीड एवेंटस डीएनए। तो क्रीड एवेंटस का क्लियर विनर कौन है इन तीनों में से? मैं बोलूँगा डू नॉट गो विथ वेरी और मैनी फ्रेग्रेंसेज जो कि इस तरह का क्लोन बनाते हैं। सिर्फ दो ऑप्शंस को अपने माइंड में क्लियर रखो, और इन दो के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन लेना ही मत। इवन अगर मैं बोलूँ तो मेरा तो लिमिटेड एडिशन यहाँ पे भी रखा हुआ है ये वाला, एंड आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट ये अफनान का लिमिटेड एडिशन, मैं अरमाफ का लिमिटेड एडिशन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी है, सुपरमेसी नॉट ओनली इंटेंस भी है, मत लो उनको, चलो मान लेते हैं ये दो भी मत लो। सिर्फ दो ऑप्शन रखना है। इफ़ यू हैव अ गुड बजट 7,000 से लेके 6,500, इफ़ यू हैव बजट ऑफ 7,000 एंड एज लो एज 6,500, गो विथ सिद्रत बोआ इंटेंस, मंसेरा सिद्रत बोआ इंटेंस। देर इज़ नो लॉजिक कि तुम उस प्राइस रेंज में क्रीड एवेंटिस का डीएनए लेने के लिए कुछ और लोगे। दैट इज द बेस्ट वन दैट यू विल गेट फॉर एज अ क्लोन ऑफ क्रीड एवेंटिस। और इफ यू आर हैविंग अ बजट ऑफ 3,000 to 3,500, गो विथ क्लब द न्यू इंटेंस मैन प्योर परफा 150 ml, दैट्स इट। ना इसके लिए इससे ज़्यादा देना है सीडीएम के लिए, ना मंसेरा के लिए सिद्रत बोआ इंटेंस के लिए 7,000 से ऊपर देना है। इफ यू आर पेइंग अबव 7,000 रुपीज, यू आर वेस्टिंग योर मनी। तो बाकी सबको क्यों लेना नहीं चाहिए? जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन। ये वीडियो ही इसलिए है, बाय और स्किप। तो मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियर पिक्चर दे रहा हूं, इन दो के अलावा तुम्हें कुछ नहीं लेना है। अब आ जाते हैं थोड़ा बैशिंग पे, और बैशिंग पे आने वाले हैं अपन, क्योंकि एरोमेटिक्स की मेरे पास सारी फ्रेग्रेंसेज आ चुकी हैं। वन कॉस्टेड मी 5,000 रुपीज, रेस्ट टू कॉस्टेड मी 4,000 ईच। So I spent 13,000 rupees on these aromatics fragrances by French Avenue. आज सबसे पुअरली प्राइज्ड प्रोडक्ट्स जो इंडिया में हैं, इट इज़ बाय इन रीसेंट टाइम फ्रेंच एवेन्यू। डू नॉट बाय एनी प्रोडक्ट ऑफ फ्रेंच एवेन्यू बिकॉज द प्राइजिंग इज लिटरली इनसेन। और जहाँ तक मुझे पता है, जो ये बीच में मीडिएटर्स हैं, नॉट द सेलर्स, ग्रे मार्केट सेलर्स, ये जो इम्पोर्टर्स हैं, इन्होंने प्राइसिंग बर्बाद करके रखी हुई है। नाउ द 3 फ्रेग्रेंसेज दैट आई एम करंटली ओनिंग राइट नाउ, मैं उसका तुम्हारे लिए रिव्यू भी बनाऊंगा, अभी रिसेंट टाइम में बनाने वाला हूँ, विद इन कमिंग वीक में आ जाएगा। दैट इज़ प्लेटिन ब्लांक, रॉयल टबैको एंड एक्स सैंडल। रॉयल टबैको मैंने 5,000 का लिया था, प्लेटिन ब्लांक और एक्स सैंडल मैंने 4,000 ईच में लिया हुआ है। नाउ वाई आई एम पिस्ड ऑफ, ज़रा मैं तुम्हें रॉयल टबैको दिखाता हूँ एक बार। रॉयल टबैको जो अरोमेटिक्स का आ रहा है, ज़रा इसकी प्राइसिंग देखो। मैंने बिकॉज आई बॉट इट फ्रॉम परफ्यूम पैलेस, अभी तो इन्होंने 500 रुपये कम कर दिया है, बट जब मैंने इसको लिया था आई बॉट इट फॉर 5,000 रुपीज़, नाउ इट्स 4,499। तुम 6 महीने रुको, यू विल ईजिली गेट इट फॉर 3,000 रुपीज़, यू विल ईजिली गेट, एंड फॉर 3,000 रुपीज़ इट्स वर्थ एवरी पेनी। मतलब तुम मान लो कि मज़ा आ जाएगा तुम्हें फॉर 3,000 रुपीज़, एंड इट कैन गो एज लो एज 2,500 रुपीज़, इससे नीचे नहीं जाएगा, दैट आई नो। बट ये जो पूरी सीरीज़ है
फ्रेंच एवेन्यू एक्स अरोमेटिक्स की, it should cost around 2500 to 3000 rupees, but it's costing almost double, which is 5000 or maybe 4500 rupees in the current market. एंड ऐसा मैंने अभी करंटली देखा है कि जो फ्रेग्रेंस वर्ल्ड है या फ्रेंच एवेन्यू है, इनके सारे फ्रेग्रेंसेस की प्राइसेस बहुत बढ़े हुए हैं इनसेनली, बिकॉज दे आर हाई इन डिमांड, और कुछ नहीं है। और अगर ये इसी हिसाब से बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि मिडिल ईस्टर्न को लेने का लॉजिक नहीं बचेगा, बिकॉज फिर 4500 से डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस चालू हो जाती है। इफ़ यू स्टार्ट बाइंग पार्शल एंड एवरीथिंग, तो वो डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस है। जो एक्चुअल मज़ा है मिडिल ईस्टर्न को लेने का वो है आप मैक्सिमम 3 से 3500 तक जाओ, बहुत मज़ा आता है मिडिल ईस्टर्न को खरीदने में। जहां आपने वो लिमिट क्रॉस कर दी फिर कोई मज़ा नहीं है, फिर लेने का मन ही नहीं करेगा। तो अगर आपको एरोमेटिक्स का कोई भी फ्रेग्रेंस लेना है, डू नॉट स्पेंड मोर देन 3000 रुपीज़। अगर उससे ऊपर कोई भी बेच रहा है, डू नॉट बाय। ये हाइप बहुत जल्दी किल होगी, बिकॉज नो बडी विल बाय, एंड प्राइसेस जब स्लैश होंगे तब भर भर के खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इनकी बात कर रहा था, अभी ये वर्थ इट नहीं है। चाहे प्लेटिन ब्लैंक हो, कितनी भी हाइप कर दियो कि बहुत शानदार फ्रेग्रेंस है, एक्सेंडल बहुत शानदार फ्रेग्रेंस है, रॉयल टबैको यार मज़ा आ जाएगा खरीद के, देखो बहुत रिच फ्रेग्रेंस है। लेकिन कब? जब हम उसे एक स्पेसिफिक प्राइसिंग पे खरीद रहे हैं, अदरवाइज देयर इज नो मतलब। समझ गए तुम? तो इसको भी अभी स्किप करना है। फिर आ जाते हैं एक्वा दुबई पे। एक्वा दुबई को भी अभी रिसेंट टाइम में मैं देख रहा हूँ कि इसकी प्राइसिंग स्टेबल है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, बिकॉज नाउ द हाइप हैज़ बीन किल्ड, इतनी वो वैसी हाइप नहीं है कि भाई हर कोई उसके पीछे भाग रहा है एक्वा दुबई के पीछे। यहाँ तो अभी बेलविश पे इसको 6150 दिखा रहे हैं, बट करेंटली एक्वा दुबई इज़ कॉस्टिंग 5000 रुपीज़ फॉर 100 ml। अभी भी मैं बोलूँगा इसको मत बाय करो, वेट करो, मरवा वगैरह तुम्हें मिल जाए अगर 3000 रुपीज़ में इन स्टॉक आने के बाद, तो उसको ले लेना। इसको भी अभी मतलब अल हरमैन के प्राइसेस भी बढ़े हुए हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, सेम वो सिनेरियो फ्रेंच एवेन्यू वाला है। फिर हम सबका मसीहा, मेरा फेवरेट, जो कि टॉम फोर्ड के एफ फैबुलस का कॉपी है, वो है फैबुलो इंटेंस बाय मेसन अलहमरा। अगर ये तुम्हें 1250 रुपीज़ का 1300 रुपीज़ तक का मिल रहा है फॉर दिस विंटर्स, इफ़ यू आर हैविंग द लोएस्ट बजट, तुम भाई आशीष भाई के कहने पे 1300 रुपये खर्च कर दो, बस ले लो, किसी भी हालत में फैबुलो इंटेंस को ले लो। अगेन अ वेरी कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस, अ वेरी फाइन फ्रेग्रेंस, जो कि थोड़ा सा टाइम लेगी तुम पे डेवलप होने में। वही मूंगफली की नटीनेस है, पीनट्स वाली नटीनेस है, आलमंड्स वाली नटीनेस है, या फिर तुम अखरोट बोल लो, उसकी वो नटीनेस आती है, क्रीमीनेस आती है, अलॉन्ग विद दैट वेनिला। वेनिला इसमें कहीं से अलग नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि वो आलमंड्स के साथ घुलता हुआ वेनिला है, आलमंड वेनिला आइसक्रीम टाइप का लगता है, बट दैट टू बहुत कोजिंग वार्म स्पाइसी काइंड ऑफ अ थिंग। इट फील्स वेरी गुड। फिर जो बैक में लेदर का टच आ जाता है इसके अंदर, इट फील्स वेरी गुड। कहीं से भी ये वैसा मिठास वाला स्वीटनेस नहीं लगेगा। एक बहुत ही लीनियंट फ्रेग्रेंस, लीनियंट मतलब बहुत ही स्मूथ फ्रेग्रेंस है। तुम जब वेयर करोगे तो तुम बहुत क्लासी फील करोगे। अगर तुम किसी सूट वगैरह के साथ इसको वेयर करते हो, यू विल फील वेरी गुड। एंड बार बार क्यों बोलता हूँ मैं इसके बारे में बताता हूँ, बिकॉज जिस लेवल की क्वालिटी पे इसको बनाया गया है, अगर ये फ्रेंच एवेन्यू ब्रांड होता तो ये ही 3 से 3500 में इसको बेच रहा होता। ये लिखवा के ले लो, इसलिए ठीक है। तो ये लास्ट एक फ्रेग्रेंस मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, एंड इसके बाद अपन अलविदा अलविदा खेल लेंगे। आई होप सो आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 10 फ्रेग्रेंसेस, विच इज़ गोइंग टू बी अफनान 9 PM। ये यार अब रिडेंडेंट है 2025 में। डू नॉट बाय अफनान 9 PM। रेहान का कोई सा आया, शायद टाइगर आया है, वो इसका क्लोन है मेरे ख्याल से। तुम वो ले लो, वो इससे सस्ता पड़ेगा और इससे बेटर परफॉर्मर है, और थोड़ा मैच्योर भी डीएनए लगता है अपना 9 PM के से। ये वाला अब 2025 में इतना वर्थ इट नहीं है। तो ये एंटायर वीडियो सिर्फ इसलिए था, एक जनरल डिस्कशन तुम्हारे साथ, कि क्या तुम्हें लेना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं लेना चाहिए 2025 में बाय स्किप डिसीजन में। एक लास्ट मैं तुम्हें अगर बता के जाना चाहूँ जिस पे तुम्हें नज़र रखनी चाहिए, वो होगा, आओ ज़रा स्क्रीन पे, JPG का स्कैंडल पोरोम एब्सोल्यू। इसका ये 100 ml है, लेकिन यार तुम्हें अगर किसी भी दिन ये अगर तुम्हें 150 ml का, अभी तो इसके प्राइसेस बहुत बड़े हुए हैं, ट्राई टू एड इट टू योर विश लिस्ट। एनी डे इफ यू फाइंड दिस फ्रेग्रेंस अराउंड 7500 to 8000 रुपीज़ फॉर 150 ml, इसको आंख बंद करके ले लेना। मैं तुम्हें ब्लाइंड बाय के लिए बोल रहा हूँ, एंड यू विल बी थैंकफुल कि मैंने तुम्हें ये फ्रेग्रेंस के बारे में बताया। इट्स सच अ गुड फ्रेग्रेंस। मतलब ये एक डीकेंड मंगवा के देख लो और उसके बाद भले ही ले लेना, लेकिन इसको मंगवाओ एक बार।
बहुत अंडररेटेड फ्रेग्रेंस है, कोई बात नहीं करता इसके बारे में। ये 150 ml ऐसा है कि तुम्हारे 5-7 साल निकाल देगी, और इतनी क्वालिटी फ्रेग्रेंस होगी, चाहे तुम डेट नाइट पे जा रहे हो, चाहे तुम पार्टीज़ में जा रहे हो विंटर्स में, दिस फ्रेग्रेंस विल डू वंडर्स फॉर यू। मतलब ये एक ऐसा तुम्हारा सिग्नेचर पार्टी सेंट हो जाएगा, सिग्नेचर डेट सेंट हो जाएगा, जो कि कोई भी सामने वाला किसी और को देखेगा तो याद तुम्हें करेगा, क्योंकि तुम ये सिग्नेचर सेंट लगा के घूमते थे। ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है। मतलब आई नो अरमानी का स्ट्रॉन्गर विद यू सीरीज़ आती है, तुम उसके कंपटीशन में इसको ले लो, ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है। तो नोट स्ट्रक्चर वगैरह कभी जब मैं बॉटल दिखाऊंगा तो मैं तुम्हें पूरी एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या है, लेकिन अभी के लिए ये समझ लो कि ये तुम्हारे विश लिस्ट में ऐड होनी चाहिए, क्योंकि मैं वीडियो भी लंबा बनाना चाह नहीं रहा हूँ। तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, कल मिलेंगे, फिर और डिस्कशन करेंगे बहुत सारे। लेकिन आज के लिए तुम मुझे बताना कि तुम इस साल में कौन सी फ्रेग्रेंस बाय करने वाले हो, कौन सी तुम्हारी हिट लिस्ट में है, टिल दिसंबर तुम्हारे पास टाइम है, एंड कौन सी तुम स्किप करने वाले हो कंप्लीटली, विच यू आर नॉट प्लानिंग एट ऑल टू बाय, भले ही मार्केट में उसकी बहुत हाइप बना रखी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।